नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सिविल क्लासेस में। दोस्त, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आज के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज का जो हमारा वीडियो है यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सामान्य रसायन विज्ञान से होगा। तो आइए देर ना करते हुए आज 33 रसायन विज्ञान के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार और मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो भी है। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मार दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का सही परमाणु भार होता है। हाइड्रोजन का सही परमाणु भार होता है। हाइड्रोजन का सही परमाणु भार होता है, लिखने को तो हम एक भी लिख देते हैं, लेकिन इसका सही परमाणु भार जो होता है 1.008 होता है। इस बात को याद रखिएगा, हाइड्रोजन का सही परमाणु भार जो होता है वो 1.008 होता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आयतनात्मक अनुपात होता है। देखिए दोस्त, यहाँ पे ये H2O, ये अगर जल का फार्मूला है तो 2 हाइड्रोजन का है और 1 भाग कितना है, ऑक्सीजन का। तो यानी 2:1 आना चाहिए। अब इसमें हम देख लेते कहाँ 2:1 आ रहा है। जहाँ पे 2:1 होगा वहीं उसका ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, ये देखिए पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो आयतनात्मक अनुपात होता है वो 2:1 होता है। अगली बात करें, निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों है, यानी ऑक्सीडाइज्ड तथा रिड्यूस्ड कौन सी गैस है जो दोनों काम करती है। तो ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों गैसों की श्रेणी में हमारा SO2 आता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों प्रकार की गैसें मानी जाती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, क्लोरीन गैस अमोनिया की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करके बनाती है। क्लोरीन गैस अमोनिया की अधिक मात्रा से अभिक्रिया करके बनाती है। क्या बनाती है जरा उसे जानते हैं। क्लोरीन गैस जब क्रिया करती है Cl2 गैस अमोनिया की मात्रा से तो वह बनाती है NCl3 और HCl, साथ में क्या बनाती है, HCl। लेकिन शर्त है, जी हाँ दोस्त, शर्त ये है कि क्लोरीन गैस अमोनिया की अधिकता में क्रिया करेगी। क्लोरीन गैस अमोनिया की अधिक मात्रा में क्रिया करेगी तो बनाएगी NCl3 + HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के द्वारा विरंजन की अभिक्रिया होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के द्वारा विरंजन की अभिक्रिया होती है तो क्या कहलाती है। तो ये अपचयन से होती है। क्या किससे होती है, अपचयन से। सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन क्रिया जो है अपचयन से होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। जी हाँ, अगर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, इसे जल में घोल दिया गया H2O में, और जब इसका जलीय विलयन तैयार होगा तो क्या कहलाएगा, जलीय विलयन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन कहलाता है सल्फ्यूरस अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, सल्फ्यूरस अम्ल। आपका ये ऑप्शन आएगा, आपका प्रश्न आ सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन निम्नलिखित में से कहलाता है, तो आप वहां पे अगर सल्फ्यूरस अम्ल का जो ऑप्शन होगा तो वही सही कीजिएगा। और आपको दोस्त एक बात बता दूं कि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ क्लास 9th 10th और 11th 12th इन सभी क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए भी जो ये MCQ सीरीज चल रही है, इससे पिछली वीडियो मैंने जो है
बायोलॉजी के 26 क्वेश्चन की जो MCQ सीरीज दी थी, और इसके बाद मैं रसायन विज्ञान के 33 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब ये सारी सीरीज जो चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, तो इस पे जो है विशेषकर जो है आप ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ध्यान दीजिएगा। क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है। इस अभिक्रिया में SO2 कार्य करती है किसकी तरह? जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की बात आए इस तरह कर, तो आप हमेशा जो है याद रखिएगा वो ऑक्सीकारक की तरह ही कार्य करेगा। किसकी तरह? ऑक्सीकारक की तरह ही कार्य करेगा। ठीक है दोस्त। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन जब H2S के साथ अभिक्रिया करके क्या सल्फर अवक्षेपित कर देता ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये ऑक्सीकारक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे SO2 ऑक्सीकारक का कार्य करता है। निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीकारक गुण प्रकट करती है? निम्न अभिक्रियाओं में कौन सी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकारक गुण प्रकट करती है? तो ये वाली अभिक्रिया आप नोट कर लीजिए। SO2+2 अभी आपने ऊपर पढ़ा भी कि सल्फर डाइऑक्साइड जब निकल जाता है तो ऑक्सीकारक हो जाता है। तो SO2 + H2S 2H2S यानी सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया हो गई, और जब क्रिया हुई तो उसने क्या कर दिया? सल्फर को निक्षेपित कर दिया, सल्फर को बाहर निकाल दिया, वो क्षेपित कर दिया, और यह अभिक्रिया अभी अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाती है। आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निम्न में से कौन से रासायनिक पदार्थ को रंगहीन कर देती है? सल्फर डाई SO2 निम्न में कौन से पदार्थ को रंगहीन कर देती है? सल्फर डाई SO2 निम्न में से किस पदार्थ को क्या करती है? रंगहीन कर देती है। तो याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फर डाइऑक्साइड KMnO4, जिसको लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, लाल दवा KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड इसे क्या कर देती है? रंगहीन कर देती है। ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में से कौन से रासायनिक पदार्थ को रंगहीन कर देती है? तो लाल दवा पर अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाए तो वह रंगहीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमोनिया गैस NH3 को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अमोनिया गैस बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ये को शुष्क करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसके लिए बिना बूझा चूना, जिसका फार्मूला होता है CaO, और इसे हम कहते हैं कली चूना। क्या है ये? CaO, और कली चूना भी कहते हैं, कह सकते हैं, या बिना बूझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। आप आपकी मर्जी है, आप इसे इन नामों से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं दोस्त। आगे बढ़े, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल। अगर अमोनिया जो है अमोनिया गैस NH3 क्रिया करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनाती है? ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका NH3 है, NH3, और ये क्रिया कर रही है किससे? कर रही है Cl से। ध्यान दीजिएगा, ये 3H है और ये H है, मिलके 4H हो गया, और ये बना दिया Cl, यानी N हो जाएगा NH4, और क्या बन जाएगा? Cl, NH4Cl, यानी आपका तीसरा ऑप्शन सही है, NH4Cl। इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, और साधारण भाषा में इसका नाम है नौसादर। ठीक है ना। जब अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो नौसादर बनाती है, या अमोनियम क्लोराइड बनाती है, या NH4Cl बनाती है। जो ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, किस लवण को बूझे चूने के साथ गर्म करने पर NH3 प्राप्त होती है? किस लवण को बूझे चूने के साथ गर्म करने पर NH3 प्राप्त होती है? तो कौन सा वो लवण है? वो वही लवण है, अगर हम उसे बूझे चूने के साथ गर्म करते हैं तो NH3 प्राप्त होती है। जैसे NH4 है ना, NH4Cl है, जब आप इसे Cl है, जब आप इसे गर्म करते हो CaO की उपस्थिति में, तो ये NH3 में टूट जाता है, और साथ ही साथ जो है Cl2 में टूट जाता है। यहाँ पे 2NH3 + Cl2। ठीक है। तो इस तरह से जो है करा कि किस लवण को गर्म
को बूझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया मिलती है, तो वहाँ पे ऑप्शन आप लगाइएगा NH4Cl को। NH4Cl को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट, नाइट्रोजन मैग्नीशियम से संयोग करती है तो क्या बनाती है। जब नाइट्रोजन मैग्नीशियम यानी नाइट्रोजन मैग्नीशियम से संयोग करती है तो Mg3N2 बनाती, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, Mg3N2 बनाती है जब नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ क्या करती है, संयोग करती है। और अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, नाइट्रोजन की कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, नाइट्रोजन जब कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो बनाती कैल्शियम कार्बाइड, यहाँ पे कैल्शियम साइनाइड बनाती है। क्या बनाती है, कैल्शियम साइनाइड। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन इसमें है, ध्यान दीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, नहीं अभी कई सारे हैं तो देखते रहिए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस, तो अमोनियम क्लोराइड के और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली जो गैस होती है उसका नाम होता है नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन प्राप्त होगी जब हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को साथ में मिला के गर्म करेंगे तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी। और एक बात आपसे और करनी है दोस्त, आप किसी भी वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा देखने पर ही आपको समझ में आएगा कि, क्योंकि वीडियो के मध्य में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी काम की होती हैं, तो इस पूरी वीडियो को पूरा देखा करिए और साथ ही साथ जो है वीडियो को पूरा देखा करिए। और अगर आप हो सके तो कॉपी और पेन ले करके जो है नोट डाउन करते चलें, हर एक जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन सभी को आप नोट्स कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो सेशन को रोक करके जो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि आपके परीक्षाओं में आपकी बड़ी हेल्प करे। और जो भी दोस्त जो है किसी भी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें, उनके परीक्षा में यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और कारगर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि धावन सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी धावन सोडा मतलब होता है कपड़े धोने के सोडे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा के रूप में, यही धावन सोडा का फार्मूला भी है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो ये धावन सोडा के रूप में क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आगे देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले दोस्त, चलिए हो गया, कि पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना दोस्त, या इसी विरंजक चूर्ण कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं CaOCl2। यह पेयजल को कीटाणु रहित बनाने में जो है उपयोग में लाया जाता है। आगे चलें अगली चीज पे, यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन घूम फिर के आपके पास आ गया है, क्योंकि हमने इसको करवा दिया है। पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये तो आपको करना नहीं है। अगला है विरंजक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब सफाई के लिए, आप ऐसे पानी के सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तभी मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चूने का अणुसूत्र है, बूझे चूने का अणुसूत्र है, तो बूझे चूने का अणुसूत्र है CaOH का ट्वाइस। CaOH का ट्वाइस बूझे हुए चूने का क्या है, सूत्र है, CaOH का ट्वाइस। ये तो बिना बूझे हुए चूने का सूत्र है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, और ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। ये चाक का या खड़िया का सूत्र है, जिसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। ठीक है दोस्त, और ये तो बिना बूझे हुए चूने का इस्तेमाल जो कि लोग तंबाकू के साथ खाते भी हैं और काफ़ी चीज़ें इससे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट, खड़िया पर अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। खड़िया मतलब होता है CaCO3 पर किसी अम्ल की अभिक्रिया करा दी जाए तो कौन सी गैस निकलती है। इस बात को याद रखिएगा, जब खड़िया यानी चाक पर या कैल्शियम कार्बोनेट पर किसी अम्ल की क्रिया हो जाती है
तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल के आ जाती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्त? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है जो कि सभी विद्यार्थी इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और काफ़ी लोग बच्चों को उलझाने के लिए ये प्रश्न अक्सर पूछा करते हैं कि आप कहीं पर रहेंगे, आपने भी अनुभव किया होगा। चलो, मुझे रसायन विज्ञान में सबसे टफ सबको लगता है कि फिटकरी का सूत्र बताइए। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए। चलते हैं, फिटकरी का अणुसूत्र क्या है? फिटकरी, तो फिटकरी होती है K2SO4 Al2SO4 का थ्राई 24H2O। अब ये कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सही है दोस्त, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राई 24H2O। और सब में कुछ ना कुछ भिन्नता होगी, आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। और उसके बाद कास्टिक सोडा का सूत्र है, कास्टिक सोडा का सूत्र है, कास्टिक सोडा मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र NaOH होता है, NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। पुताई में काम आने वाले चूने का सूत्र, अभी मैंने बताया था पुताई में काम आने वाले चूने का सूत्र है CaO। पुताई में काम आने वाले चूने का सूत्र है CaO। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा कि दाढ़ी बनाने के बाद ब्लड को रोकने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने के बाद जो ब्लड निकलता है, खून निकलता है, रक्त निकलता है, उसे रोकने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? उसे रोकने के लिए जो है फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राई 24H2O प्रयोग किया जाता है, यानी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। आगे है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ, तो ना तो यह Cl होता उसमें, ना ही NaCl होता है, ना ही CaCl2 होता है। आग बुझाने वाले यंत्र में जो है Na2CO3 होता है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, या इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वायु में रखने पर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होगा। जब शुष्क वायु में रख दिया जाएगा तब जो है क्रिस्टलीय, जब वो शुष्क हो जाएगा तब उसका सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? उसमें से जल बाहर निकल जाएगा, या शुष्क वायु में रख रहे हैं ना, तब भी जो है इसका फार्मूला Na2CO3 हो जाएगा। शुष्क वायु है इसलिए उसमें जल का अंश नहीं रहेगा, और जब जल का अंश नहीं रहेगा, वैसे तो फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो वो जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो Na2CO3 ही बचेगा। आगे बढ़े, पोटास एलम दोस्त, चाहे पोटास एलम कहिए, चाहे फिटकरी कहिए, चाहे आप जो है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहिए, ये तीनों फिटकरी के ही नाम है। आपको घुमा के पूछ सकता है कि पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटास मैंने अभी बताया, चाहे आप पोटास एलम कह सकते हैं, आप फिटकरी कह सकते हैं, या आप जो है क्या कह सकते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो K2SO4 Al2SO4 का थ्राई 24H2O, ये जो है तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, जो कि फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़े, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन देखते हैं। SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया करके अवक्षोभित SO2 कार्य करती ऑक्सी कारक की तरह। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसको ध्यान दीजिए, पीछे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। SO2 का जलीय विलयन H2S के साथ क्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक ऑक्सी कारक अभिक्रिया। अभी पीछे 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, जब भी सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होगा तो सल्फ्यूरस अम्ल बना देगा, और सल्फ्यूरस अम्ल हमेशा अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोल देते हैं तो अभी आपने पढ़ा पीछे कि सल्फ्यूरस अम्ल बना देता है, और जब कोई सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है तो जाहिर सी बात है, बाद से पता चल रहा है कि वो अम्ल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, अभी पीछे पढ़ा गया, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर,
या CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। अब कह रहा कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। विरंजक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद क्लोरीन गैस निकलती है। बहते हुए रक्त ब्लड को रोकने के लिए प्रभावी पदार्थ है। क्या है प्रभावी पदार्थ? फिटकरी है। क्या है? फिटकरी, यानी पोटास एलम मैंने बताया, या फिर से आप लिख सकते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या पोटास एलम। नवसाधन का रासायनिक सूत्र है, नवसाधर यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को अभी पीछे बताया था मैंने, नवसाधर का रासायनिक सूत्र है। तो नवसाधर का रासायनिक सूत्र इसमें लास्ट वाला है NH4Cl। NH4Cl। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।